हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा, आज का नुस्खा बहुत ही बेहतरीन है, खास करके उन लोगों के लिए जो ये ख्याल में ये सोच में रहते हैं कि लिंग का साइज कितना होना चाहिए और फिर इसी उलझन में फंसे रहते हैं और अपनी जिंदगी को बेकार करते रहते हैं। तो दोस्तों, खास करके इंसान के जहन में ये ख्याल बार बार आते रहता है। हकीकत तो ये है कि लिंग का साइज सेक्स करने के लिए कितना होना चाहिए और फिर बच्चा होने के लिए कितना होना चाहिए। दोनों का टॉपिक जो है, दोनों का जो सिलसिला है वो अलग अलग है। सेक्स के लिए लेडीज को लंबा और चौड़ा चाहिए, और अगर आप हकीकत देखने जाएंगे बच्चा होने के लिए जरूरत के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा या कम से कम 3 इंच भी अगर रहेगा तो इंशाअल्लाह उसको बच्चा हो सकता है। कोई भी डरने वाली बात नहीं है, फिक्र करने वाली बात नहीं है। गहराई अगर आप देखने जाएंगे तो लिंक का जो फोर्स होता है मनी खारिज होने का, मनी निकलने का, जो झटका मार के मनी बाहर फेंकता है, उसमें फोर्स होना चाहिए। वो मनी निकलते वक्त उसमें झटका होना चाहिए ताकि बच्चे दानी के अंदर तक दाखिल हो जाए और फिर इस पंप जो है वहां से रनिंग करें। शर्मगाह पूरा नम हो जाता है और फिर जैसे ही मनी खारिज होता है, इस पंप जो है वो अपना दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर वो अल्लाह की मर्जी है, ऊपर वाले की मर्जी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लेकिन खास बात ये है दोस्तों कि इंसान का लिंग का साइज सेक्स करने के लिए आजकल की जो औरतें हैं उनको ज्यादातर है ना बड़ा साइज ही पसंद होता है। ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 इंच होना चाहिए, और मोटाई जो है वो बहुत ही मायने रखता है। लेडीज के लिए मोटाई बहुत जरूरी है। अंदर जितना जाएगा उतना ही उनको तकलीफ होगा, बच्चेदानी में टच होता है। जब वो बच्चेदानी में टच होगा तो वो तकलीफ है। और जब मोटा रहेगा, लिंग का साइज जब मोटा रहेगा, चौड़ा रहेगा, तो आप उनको जो है बहुत ही अच्छे से, अच्छी ढंग से आप उनको डिस्चार्ज कर पाएंगे और उनको संतुष्ट कर पाएंगे। कब? जब आपका साइज मोटा होगा, चौड़ा होगा, तो आप उनको संतुष्टि बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि लिंग का साइज तो सही है, फिर भी दिमाग में उलझन लगी है। तो आप जो दिमाग की उलझन है उसको छोड़ दें। लिंक जो है आपको दिखने में तो है ना 3 इंच ही दिख रहा है, दिखने में 3 इंच ही दिख रहा है, 4 इंच ही दिख रहा है, आप देख रहे हो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कांच में देखें, तो आपको उसका साइज जो है ना बड़ा दिखेगा। और हकीकत तो ये है, जब सेक्स होता है, जब दो जान एक होते हैं, उस वक्त शर्मगाह ऐसा रहता है और फिर लिंग ऐसा रहता है। तो शर्मगाह जो है ये पीछे की चमड़ी को ढकेलता है, पूरी तरह ढकेलता है, और आदमी झटके से अंदर जाता है तो उसकी साइज और बढ़ जाती है। कभी भी अपने लिंग को, चमड़ी को ऐसा पीछे दबा के देखें। ऐसा जब पीछे दबा के देखेंगे ना, चमड़ी को ऐसा पीछे दबा के देखेंगे तो आपको बराबर साइज उसका दिखेगा। आगे की जो चमड़ी है उसको थोड़ा दबाए, जब तनाव रहे, जब टाइट रहे, तब उसको दबा के देखें, आपको 1 इंच से ज्यादा बड़ा दिखेगा। और कांच में देखें, फिर आपको समझ में आएगा। तो मेन मसला ये है, औरत को संतुष्ट करने के लिए बड़ा चाहिए, सेक्स करने के लिए लिंग बड़ा होना चाहिए। अगर वो अच्छी मोटी तगड़ी और फिर तंदुरुस्त औरत है तो। और फिर नई अगर लड़की है, नई लड़कियों में पहली बार जब शादी होके दुल्हन अपने आदमी के पास जाती है तो उसकी उम्मीद ऐसी रहती है कि जैसे ही लिंग शर्मगाह के अंदर दाखिल होता है वैसी ही डिस्चार्ज लेडीज हो जाती है पहले वक्त में। और फिर कुछ आदमी की गलती की वजह से, जैसे टाइमिंग बढ़ाने के चक्कर में आदमी रहता है, थोड़ा सेक्स का मजा लेने के चक्कर में वो टाइमिंग को बढ़ाने की गोली ले लेता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी गोली खाते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब रिएक्शन जो है आपका एकदम बढ़ गया, टाइमिंग बढ़ गया, आपका बढ़ गया। औरत दवा नहीं खाई है, लेकिन 2 बार, 4 बार, 10 बार जब वही इस्तेमाल करोगे
तो उससे औरत की भी आदत खराब होती है, औरत का भी टाइमिंग फिर बढ़ेगा, वो फिर डिस्चार्ज नहीं होगी। औरत जो है पहली ही मर्तबा जैसी लिंग दाखिल होता है शर्मगाह में, 2 से 4 फटका लगा, अगर अच्छी इत्मीनान वाली औरत है तो 2 से 4 फटके में ही वो फारिग हो जाती है। लेकिन आदमी अपने हाथ से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है, अपना टाइम बढ़ाने के लिए दवा लेता है, टेबलेट लेता है, गोली लेता है, टॉनिक लेता है, और फिर होता क्या है, टाइमिंग तो इसका बढ़ा, लेकिन भैया जब तुम 2 से 4 घंटा उसी में रगड़ाई करोगे तो उस पर भी फर्क पड़ेगा ना, उसका भी उत्तेजना बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे 2-4 मरतबा, 10 मरतबा, 150 मरतबा करने के बाद उसकी टाइमिंग पहुंच गई 1 घंटा। अब आप भिड़े हो, 2 मिनट में ही खाली हो जा रहे हो, उसको संतुष्टि, लेडीज को जो अपनी पार्टनर है उसको संतुष्टि ही नहीं दे पा रहे हो, तो वहां से औरत मर्द में बिगाड़, झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर आप औरत को डिस्चार्ज कर देते हो तो कभी जिंदगी में वो औरत मुड़ के किसी और को नहीं देखेगी। तो औरत डिस्चार्ज कैसे होगी? पहले उसके साथ थोड़ा खेलें, थोड़ा मस्ती करें, पिस्तान को अपने होठों से लगाएं, हाथों से लगाएं, और फिर शर्मगाह को भी थोड़ा सहलाएं। जो भी आपको उसको पसंद है वो हिसाब से आप वो मोमेंट करें, जिससे उसकी टाइमिंग जो है वो कम हो जाएगी, वो जलाल में आ जाएगी, और फिर जैसे ही लिंग के शर्मगाह के अंदर दाखिल होगा 2-4 फटके में फारिग हो जाएगी। तो दोस्तों, खास करके आपसे गुजारिश ये है कि टाइमिंग के चक्कर में ना रहें। औरत की टाइमिंग बहुत कम होती है, वो बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन आप अपनी टाइम बढ़ा के औरत का भी टाइमिंग बढ़ा देते हो। तो दोस्तों, आप लोग खास करके इस बात पे ध्यान रखें, और सेक्सुअल लाइफ में लिंक बड़ा ही होना चाहिए। बच्चे होने के लिए बस सिर्फ इतना होना चाहिए कि झटका मार के मनी आपका शर्मगाह के अंदर बच्चेदानी तक पहुंच जाए, उसके बाद वो स्पर्म जो है वो अपने आप रनिंग करके वो अंदर घुस जाता है। झटका मारने वाला चाहिए। अगर 3 इंच भी है तो भी आपको बच्चा हो सकता है, लेकिन सेक्स करने के लिए आपका साइज बड़ा होना चाहिए। आजकल की औरतों को मोटा और लंबा पसंद है, उसी के लिए मैं आज ये नुस्खा लेके आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। जो आदमी पूरी तरह नील हो चुका है, औरत के ताने सुन सुन के एकदम परेशान हो चुका है, काबू में नहीं है जिसकी औरत, उसकी औरत भी काबू में आ जाएगी। और जिस भी औरत के पास वो जाएगा, दोबारा वो मुड़ के किसी औरत को देखेगा ही नहीं, किसी आदमी को देखेगी ही नहीं। तो इस नुस्खे में ऐसा जादू है कि औरत जो है वो दीवानी हो जाएगी इंशाल्लाह आपकी। तो नुस्खा ये है, सबसे पहले आपको ले लेना है लिंग को बड़ा करने वाला तेल, और फिर आपका टाइमिंग भी बढ़ाने का मैं दवा दे दूंगा, लेकिन जितना हो सके उतना टाइमिंग का दवा आयुर्वेदिक ही खाया करें, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। अंग्रेजी आपको आगे चल के नुकसान करेगा ही करेगा। अगर आप अंग्रेजी खाते हो तो आप 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन इस्तेमाल करके देखें। जब उसको खाना बंद कर दोगे, जब अंग्रेजी खाना बंद कर दोगे, तो वो आपका एकदम ढीला ढाला हो जाएगा और छुहारे के जैसा वो अंदर की तरफ घुसड़ जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। चाहे कितना भी हाथ मारो, पैर मारो, कुछ भी करो, बाहर नहीं निकलेगा। तो आप उसी के लिए, जो पूरी तरह नील हो चुका है, जो एकदम बेकार हो चुका है, नामर्द हो चुका है, उसको ये नुस्खा मर्द बना देगा। औलाद नहीं है तो इंशाअल्लाह औलाद से नवाज देगा। ये ऐसा नुस्खा है दोस्तों। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। खास करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसी तरह मैं एक से एक नुस्खे आपके लिए मैं लाते रहूंगा, तो आप मुझसे जुड़े रहें ताकि हर नुस्खे का फायदा उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले आपको ले लेना है, डिस्क्रिप्शन में सारे आइटम का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर लें। नहीं अगर आपसे हो सकता है तो आप मुझसे राब्ता करें, मैं कुरियर कर दूंगा। और फिर वो भी नहीं हो पाता है तो आप आपके नजदीक वाले पंसारी स्टोर पे चले जाएं, आप वहां से फोन करें मुझे, मैं पूरे आइटम का लिस्ट बता दूंगा, आप वहां से परचेज कर लें। खास करके आप वॉइस कॉल किया करें, नहीं समझ में आता है तो वीडियो कॉल कर लें व्हाट्सएप पे, उससे भी नहीं होता है तो आप कमेंट करें। दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा आप नोट कर लें, बलसान, रोगन बलसान 1 तोला ले लें, रोगन बलसान 1 तोला। और फिर सांडे का तेल, ये मेरे हाथ का निकाला हुआ है, मैं कहीं से लाया नहीं हूँ। सांडे का तेल जो है ये मैं कहीं से भी लाया नहीं हूँ खरीद के, ये मैं खुद गांव खेड़े से निकाला हूँ।
अपने हाथों से निकाला हूँ दोस्तों, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। सांडे का तेल 5 तोला, रोगन बलसान 1 तोला, और फिर आपको ले लेना है जमाल घोटे का तेल। जमाल घोटे का तेल आप पिराने जाएंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा और जमाल घोटा आपको मिलेगा ही नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं, आपके घर पे आ जाएगा। जमाल घोटा तो आपको मिलेगा ही नहीं, कोई भी नहीं देगा, तो जमाल घोटे का तेल डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहां से ले सकते हैं। ये हो गया आपका तेल लगाने का। रोगन बलसान जो है 1 तोला, सांडे का तेल 5 तोला, और फिर जमाल घोटे का तेल 1 ग्राम, जमाल घोटे का तेल 1 ग्राम डालें और फिर अच्छे से उसको मिला लें, हल्का सा गर्म कर लें, अच्छे से मिला लें, और कोई कांच की बोतल में ठंडी होने दे, उसमें पलट के भर लें, और सोने के वक्त उसको 1 बूंद सिर्फ लगाना है, 1 बूंद लगाना है। उससे पहले आपको एक्सरसाइज करना है, लिंक का एक्सरसाइज करना है, लिंक के ऊपर लगा दें और फिर पंपिंग करें। 15 मिनट सिर्फ आपको लिंक का पंपिंग करना है, एक्सरसाइज करना है। 15 मिनट में ही वो खुल के पूरी तरह बाहर आ जाएगा, लिंक का नस जो है वो पूरी तरह खुल जाएगा। उसके बाद आपको ये तेल सिर्फ 2 कतरा लेना है और अच्छे से लगाना है, टोपी छोड़ देना है, हफ्से वाली जगह जो गोटी है उसको भी छोड़ देना है, बस सिर्फ ये ऊपर की नस पे लगाना है, ये साइड वाले नस पे लगाना है, ये साइड वाले नस पे लगाना है। नीचे जो पेशाब की नली है उसको भी आपको छोड़ देना है, नीचे की पेशाब की नली छोड़ना है, आगे की टोपी छोड़ना है, हफ्से वाली जो गोटी है उसको भी छोड़ देना है, और उसके बाद रात भर सो जाएं। सुबह उठ के उसको गर्म पानी से धोएं, खूब अच्छे से गर्म पानी से धोएं, एकदम गर्म गर्म पानी डालें, उसको पूरा नस जो है वो खुल जाएगा। और फिर देसी घी ले लें, गाय का हो चाहे भैंस का हो, देसी घी हल्का सा गर्म करके लगा दें, उसमें पूरी तरह साफ हो जाएगा। ये 10 से 15 दिन में ही आपका लिंक जो है कितना भी डैमेज, कितना भी बेकार हो चुका हो, चाहे आप हाथ लगा के बेकार किए हो, लौंडेबाजी करके बेकार किए हो, या किसी भी तरीके से आप बेकार कर चुके हैं, पूरी तरह बेकार हो चुका है, वो फिर से जवान हो जाएगा, वो फिर से रिपेयर हो जाएगा, फिर से लोहे के जैसा रहेगा। जब भी आप खाली सोचेंगे तो लोहा हो जाएगा, ये ऐसा चीज है। तो दोस्तों कोई भी एक चीज से काम नहीं होता है, आपको सारा सिस्टम लेना होगा। आप पंप ले लें, तेल ले लें, ये हो गया आपका मालिश का, एक्सरसाइज का काम। उसके बाद आपको खाने का जो है वो नुस्खा आप नोट कर लें। मेन अंदर से भी जब इलाज होगा और बाहर से भी जब इलाज होगा तो आप एकदम मुकम्मल ही फिर से औरत के लायक बन जाएंगे। एक नहीं 5-5 6-6 औरतें रहेंगी तो भी आपको कम पड़ेगी। ये नुस्खा ऐसा है, राजा महाराजा का ये खुराक है, असरारे सदरिया का 4थे नंबर पे ये नुस्खा आता है। बहुत ही बेहतरीन नुस्खे हैं मेरे पास, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मैं लाते रहूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, मैं आपको खुद हकीम बना दूंगा, और फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आइटम आपको कहीं नहीं मिलता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट घर पे मंगा सकते हो। तो दोस्तों खाने वाला नुस्खा आप नोट कर लें। खाने वाला नुस्खा आपको लेना है जायफल। जायफल सिर्फ 5 दाना लेना है, 5 सुपारी आपको लेना है जायफल, 5 ही सुपारी लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और फिर लाजवंती, लाजवंती आपको लेना है 100 ग्राम, 100 ग्राम लाजवंती लेना है। इस नुस्खे में सिर्फ लाजवंती ही 100 ग्राम है, बाकी सब 50-50 ग्राम है। लाजवंती जो है वो 100 ग्राम है, उसको अच्छे से रगड़ाई पिसाई करके एकदम बारीक पीस लें, और फिर पाउडर बना के, आप शहद की भी जरूरत पड़ेगी, आप शहद जो है अच्छे वाला मंगा के रखें, शहद की जरूरत आपको पड़ेगी। और फिर अश्वगंधा नागुरी, अश्वगंधा इस नुस्खे में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके दिमाग को जो है फिर से नया कर देगा, आपकी अंदरूनी जो कमजोरी है उसको दूर कर देगा। अश्वगंधा नागुरी 50 ग्राम। और फिर सकाकुल मिश्री, मर्द आदमी की लाज बचा ले। सकाकुल मिश्री, कैसा भी ना मर्द हो, सकाकुल मिश्री खाने वाला बिना सेक्स किए रह ही नहीं सकता है, इसमें इतनी पावर है। सकाकुल मिश्री 50 ग्राम। और जाफरान आपको ले लेना है, अच्छी क्वालिटी का जाफरान 2 तोला, अच्छी क्वालिटी का जाफरान, काश्मीरी जाफरान 2 तोला। सालम मिश्री, सालम मिश्री बड़े बड़े दाने वाला, एकदम पत्थरनुमा रहेगा, पीला हल्का लाल कलर का सालम मिश्री आपको 50 ग्राम लेना है। ये थोड़ा महंगा है, सालम मिश्री 50 ग्राम। आपकी जिंदगी अगर फिर से नए सिरे से बनाना है, या फिर आपकी बनी हुई जिंदगी है, ज्यादा दिन आपको जीना है, तो इस नुस्खे को जरूर आजमाएं। आपकी अंदरूनी कुव्वत, जिस्मानी कुव्वत, मर्दानी कुव्वत, पूरी ताकत भरपूर कर देगा।
50 ग्राम आप सालम मिश्री ले लें। और फिर कुछ ये कोंच बीज ले लें, कोंच बीज 50 ग्राम। काले वाले रहेंगे तो भी चलेगा, व्हाइट वाला रहेगा तो भी चलेगा। इसका शुद्ध करने का तरीका ये है, आप अगर 50 ग्राम कोंच बीज है तो आधा लीटर दूध हो, उसमें उसको पकाएं, 15 से 20 मिनट पकाएं, फूल के बड़ा हो जाएगा, रात भर रहने दे, सुबह उसको धो ले, अच्छे से धो के चमड़ी निकाल दे, सब कुछ निकाल दे, उसके बाद सुखा ले। सूखने के बाद छांव में ही सुखाए, धूप में नहीं, रगड़ाई पिसाई करके पाउडर कर लें। अकर करा 2 तोला, अकर करा 2 तोला। और उसके बाद आपको ले लेना है मोती भस्म 2 तोला, चांदी भस्म 2 तोला। और फिर बरगद का दूध आप चीरा मारे निकालें और फिर उसको अच्छे कोई कुज्जी में, मटके में, अच्छा कोई छोटा सा मटका हो उसमें आप जमा करके भर लें और फिर उसको अच्छे से कपड़ोटी करके ऊपर से ढक्कन लगा के 40 दिन के लिए उसको गाड़ दें, जमीन में गाड़ दें। धूप वाली जगह हो, नम जगह ना हो, सूखी जगह हो, जैसा पहाड़ी इलाका हो, थोड़ा सा खोदे आधा 1 फुट और उसको दफन कर दें। 40 दिन के बाद जब आप निकालेंगे तो एकदम व्हाइट डल्ला निकलेगा, एकदम दूध की जैसा, एकदम सूखा। उसको अच्छे से पिसाई करके महफूज करके रख ले, बहुत काम का है वो, मर्द के लिए वो बहुत काम का है। औरत को अगर खिला दिए, कैसी भी औरत हो, अगर उसके अंदर उत्तेजना नहीं आती है, फौरी उत्तेजना चालू हो जाएगा। यहाँ तक का जिस्मानी कुव्वत को भी ये भरपूर कर देगा। और फिर आपको शिलाजीत ले लेना है 1 तोला, ओरिजिनल शिलाजीत लें, अच्छी क्वालिटी का लें, कम से कम कुछ नहीं तो 1200 का आएगा ओरिजिनल शिलाजीत। और फिर स्वर्ण भस्म 1000 mg, सोने का भस्म जिसने खा लिया वो इसकी ताकत समझ जाएगा। सोने का भस्म खाने वाला औरत से कभी पीछे नहीं हटेगा। जिसने सोना खा लिया, आज के डेट में देखो सोने का वरक बहुत ज्यादा चल रहा है। वरक की अगर मैं बात करूं तो आप वरक का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो सोना और चांदी का जो वरक होता है वो कच्चा ही धात रहता है, धात कच्चा ही रहता है। उसको ठोक के पीट के अच्छे से ठोकाई पिटाई करके उसको एकदम पतला, बाल से भी ज्यादा बारीक एकदम हल्का कर दिया जाता है, ताकि वो हल्का इसलिए किया ताकि वो खाए और कहीं भी आपका फंसे नहीं, वो हजम हो जाए, इसके लिए उसको हल्का कर दिया गया है। लेकिन वो कच्चा ही है, वो कुश्ता नहीं है, वो कच्चा है। चाहे वो सोने का वरक हो, चाहे वो चांदी का वरक हो, वो कच्चा ही है। तो उससे आप बचे, उसको ज्यादा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि कच्चा धात जो है वो आपको नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। ज्यादा अगर आप खा लिए तो, अगर हिसाब से खाते हो तो नुकसान नहीं करेगा। और फिर आप खास करके है ना कुश्ते जात ही इस्तेमाल करें। कोई भी धात का अगर कुश्ता आप इस्तेमाल करते हैं वो आपको नुकसान नहीं करेगा। छोटा बच्चा है तो उसको बड़े कम दिया करें, थोड़ा क्वांटिटी कम कर दें। बड़ा है, उम्र वाला है तो उसको थोड़ा ज्यादा भी चल जाएगा, हाजमे के ऊपर है। तो बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। इसको अच्छे से रगड़ाई पिसाई करके शहद ले लें। अगर आपके पास ओरिजिनल शहद है तो 1 किलो शहद ले लें और फिर 1 किलो ही कांदा ले लें, प्याज के रस को अच्छे से निकाल लें, मिक्सर ग्राइंडर करके या फिर कैसा भी कूट के उसका रस निकाल लें और उसके रस को शहद में पकाएं, उसकी तासीर डबल हो जाएगी। मर्दानी ताकत के लिए बहुत जरूरी है। उस शहद को धीमी आंच पे पकाएं, कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा। पूरे कांदे के पानी को वो पी लेगा, खत्म हो जाएगा। उसका जो अंश है, जो तासीर है, वो शहद अपने अंदर जज्ब कर लेगा, बाकी पानी जल जाएगा। फिर वो शहद को आप इस मुरक्कब में सारी जड़ी बूटियों को जो पीस के रखे होंगे उसमें मिला दें, अच्छे से मिलाएं, खूब चलाएं और फिर कम से कम 1 दिन के लिए उसको रहने दिया 1 दिन के लिए उसको रहने दें। और फिर जब वो पूरी तरह ठंडा हो जाए तो उसको कांच के बर्तन में बंद करके महफूज कर ले। सुबह 1 चम्मच दूध के साथ ले, चाहे पानी के साथ ले, आप जैसा भी खा सकते हैं खाएं। और फिर शाम को 1 चम्मच, बस सिर्फ चम्मच मुंह में डालें, जबान से उसको गोल करें, पानी लेके अंदर कर लें। इसका सही खाने का तरीका माजून का यही है कि आप चम्मच से निकालें और मुंह में रखें, पानी ले और सीधा अंदर, उसको चबाना नहीं है। बहुत से लोगों को देखा हूँ चबा के खाते हैं तो दोस्तों माजून को है ना चबाया नहीं जाता है, उसको डायरेक्ट आप मुंह में रखें और सीधा पानी के साथ अंदर ले लें। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।